अकबरपुर बैंक के निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष उम्मीदवार दिलीप आचार्य ने किया जीत का दावा। उन्होंने कहा कि किसानों के कई समस्याओं का निदान किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार बंद पड़े कोऑपरेटिव बैंक को फिर से खोल देती है तो किसानों का कोई भी समस्या नहीं रहेगा। मेरा नाम, शुभ नाम पूछ रहे हैं ना? शुभ नाम दिलीप आचार्य हुआ। आप सर 3 पंचवर्षीय से पैक्स अध्यक्ष पर आसीन होते आ रहे हैं और कल चुनाव होना है, तो इसके लिए क्या तैयारी चल रही है? देखिए, तैयारी तो हम 2009 से ही कर रहे हैं। इसका तैयारी, चुनाव जब आता है तब नए कंज्यूमर, नए कैंडिडेट अपने ढंग से मेंबर को भी चिंते हैं जो ये भी एक मेंबर है। अन्यथा फिर चुनाव गई है, फिर बात गई, न लेना है न देना है। बची बात, ये कोऑपरेटिव एक संस्था है, इसे चुनावी रंग नहीं देना चाहिए। कल चुनाव होने वाला है। मैं आम मतदाताओं से अपील करना चाहता हूँ, चूँकि ये कोऑपरेटिव एक संस्था है, इस संस्था में मेंबर बनने के लिए 11 रुपया मेंबरशिप लगता है और 5 साल पर से रिन्यूअल किया जाता है। और चौथा टर्म मेरा है, 4 टर्म से इस मेंबर को हम बचा के रखे हुए हैं। जब सरकार अगर कुछ देती है तो हम मेंबर के बीच में लाएंगे। मेरे यहाँ जब से अभी तक मैं बना, 2-3 चीज़ सरकार ने मेरे पास ऑफर दिए कि ये काम कीजिए। वह खाद का लाइसेंस बना लीजिए, ठीक है, खाद का तो लाइसेंस बना लिए, रुपया कहाँ से आएगा? तो रुपया अपना व्यवस्था कीजिए। रुपया का अपना व्यवस्था नहीं हुआ, जिसके चलते हमने पर्सनल दुकान नहीं खोल पाए। एक जन वितरण का 2011 में सरकार द्वारा कहा गया कि नहीं भाई, जन वितरण पैक्स को दिया जाएगा और उसी पैक्स को दिया जाएगा जिसके अकाउंट में मार्जिन मनी हो। यह तो नवगठित पैक्स था। 3,87,000 तो पूर्व हम इसे छोड़ा के बंधक लाए ही थे। फिर बोले कि नहीं, पैसा नहीं है तो आपको लाइसेंस नहीं मिला। बाबूजी रिटायर किए थे तो बोले कि भाई दीजिए, हो सकता है कुछ इसमें आमदनी अगर बचेगी तो आपका धीरे धीरे पूंजी दे देंगे। अभी तक उनका पूंजी भी वापस नहीं कर पाए हैं। कारण दुकान चलाने के लिए आदमी की आवश्यकता है, औंठा लेना, बुलाना, अनाज देना। सरकार द्वारा 90 पैसे कुंटल पे कमीशन पर कार्यक्रम दिए हुए हैं, जिसमें मजदूरों की महीना या मजदूरी नहीं बन पाता है, वो घर से ही लगा के अभी तक कर रहे हैं। और सरकार ने एक चीज़ और बोला कि नहीं भाई, किसान के बीच में कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो 20 लाख लोन देंगे अध्यक्ष जी को, वो अपना लोन लें और सरकार को इंटरेस्ट दें और एक ट्रैक्टर खरीद लें और गांव में मारपीट करवाते रहें। ये व्यवस्था नहीं सरकार दे रहे हैं। जो 1300 बीघा एक बैंक में है, 2200 बीघा बलिया में है, एक ट्रैक्टर से काम नहीं चलने वाला है, जिसके चलते हमने लोन नहीं उठाए। चूँकि लोन तो पहले से ही था, जिस लोन को हमने फिर कर्जा उठा करके चुकती किए, कोई संस्था से नहीं किए हैं, कर्जा उठा करके। चूँकि पैक्स को पहले जगाना है, जिलाना है। अगर पैक्स जिंदा हो जाएगा, हो सकता है कल काम करेगा पैक्स, मुनाफा में हम फिर कर्जा मुक्त हो सकते हैं। इस बार सर त्रिकोणीय मुकाबला है अकबरपुर बैंक पंचायत के पैक्स अध्यक्ष पद के लिए। तो आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि कुछ काम नहीं किए हैं पैक्स किसानों के लिए। देखिए, आरोप और प्रत्यारोप, ये इलेक्शन होती है, झूठा वादा, झूठी बात। सबसे पहले वो दोनों अध्यक्ष से कोऑपरेटिव है क्या, वो अपना पहले बता दें जो कोऑपरेटिव है क्या। इसका मेंबर कैसे बने, पहले उनको पता है नहीं है। और अगर जब पता चला तो कम से कम मेंबरशिप अभी तक वो दिए नहीं दिए, मेंबरशिप भी नहीं दिए हैं। अब बची कोई त्रिकोणीय यहाँ मुकाबला नहीं है, यहाँ कोई त्रिकोणीय मुकाबला है नहीं। हम अपील जनता से करना चाहते हैं, कुछ तत्व को पैसे की बल पर, लाठी के बल पर डरा के, धमका के वोट लेने की काम करेंगे
चूंकि हमने निर्विरोध हो रहा था, हमने निर्विरोध जो हो रहा था, कुछ ऐसी तत्व हैं जिनका नाम नहीं है पैक्स में, वो 11 रुपया नहीं देना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं जान रहे हैं, वो आदमी अभी गांव की राजनीति कर रहे हैं। तो स्थिति तो यही है। आप वैसे मीडिया से आए हैं, आप घूम के पता भी लगा सकते हैं गांव की स्थिति क्या है। तो वही निर्विरोध नहीं होने दिया, तब चुनाव हो गया, तो वो अब ये बचाना चाहता है पैसे की बल पर कम से कम 150 वोट हो जाए। तो हम अपील करना चाहते हैं बंधुओं से, ऐसा गलती न करें। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह, मेरा नाम दिलीप आचार्य, और 2009 से लेकर के अभी तक वही नाम वही छाप, मोती के हार माला छाप, 1 नंबर 1 नंबर। तो आप मतदाताओं से क्या अनुरोध करेंगे? हम अनुरोध यही करेंगे, जो इसे मुखिया का चुनाव न समझे, विधानसभा की चुनाव न समझे, लोकसभा की चुनाव न समझे। ये एक संस्था है, गरीब बुढ़वा का है, मजदूर का है, किसान का है। इसे चुनावी रंग न दे, इसे समझे कोऑपरेटिव है क्या, एक दूसरे को कोऑपरेट करें। अगर कोऑपरेट करते हैं तो हम मिलजुल के, अगर सरकार मदद नहीं भी करती है तो हम लोग आपस में अगर बैठेंगे तो सरकार से लड़के कुछ न कुछ काम करेंगे और गरीबों के बीच में कुछ काम करेंगे, जिससे गरीब को, बाल बच्चे को निर्वाह करने के लिए व्यवस्था करेंगे। कोऑपरेटिव बैंक नहीं खुली, जब दरभंगा कोऑपरेटिव नहीं खुली, बिरौल कोऑपरेटिव नहीं खुली, तकबरपुर कोऑपरेटिव नहीं खुला अभी तक। स्थिति यही है। और जब तक रुपया आदमी के पास नहीं आता तब तक कोई काम नहीं कर पाएगा। जब तक बैंक नहीं खुलेगी तब तक काम या व्यवस्था कैसे कर्जा उठा उठा के करते रहेंगे। तो कर्जा तो पहले से हमारे ऊपर में है ही। यदि कोऑपरेटिव बैंक खुल जाती है तो किसानों का समुचित विकास होना शुरू हो जाएगा। हाँ, कोऑपरेटिव अगर बैंक खुल जाती है तो समाज में सारे पब्लिकों का समस्या दूर हो जाएगा, गरीब बुढ़वा का। क्या लग रहा है आप लोगों का? तो आप तो बहुत वर्षों से आशा के किरण पर 15 बैठे हुए हैं, लगा रहे हैं, मेंबरशिप देते हैं, ऑडिट करवाते हैं। कुछ आज समझ लीजिए, हमने पैक्स अध्यक्ष हैं, जन वितरण भी दिया तो कोई पंचायत का पूरे सिस्टम मेरे पास नहीं दिया। डीलर से काट करके 3 वार्ड दिया। अब 3 वार्ड में आप सर्वेक्षण कर लीजिए, जो हम 3 वार्ड के आदमी को क्या सुख और दुख में हम खड़े रहते हैं कि नहीं, अच्छे बुरे में जाते हैं कि नहीं, मरनी हरनी सारे चीज़ में रहते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, न बाहर जाते हैं न भीतर जाते हैं, समाज के साथ दिन रात बैठे रहते हैं और इसी पर विचार कुछ न कुछ करते रहते हैं। मतदाताओं का जो है सो अपार समर्थन आपको मिल रहा है? जी जी, अपार समर्थन मतदाताओं की है। और कुछ वही दबंग आदमी कहीं कहीं सुने हैं जो धमका के निर्विरोध नहीं होने दें, कम से कम 100 वोट होना चाहिए। हम कहते हैं अगर 100 वोट होता है तो खराब मत करो, कारण आने वाले समय में उसका नाम नहीं रहेगा, काम नहीं होगा। वो चाहता है बरगलाने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए। ये 2 दिन की बात है, शांति से अपना काम करें। जय हिंद, जय किसान, जय भारत, जय बैंक, जय जनता।